So hello everyone, welcome back to my channel. You are watching Test Diaries and today's video is going to be one day before my SST exam plus how my SST exam went. So first of all, आजकल मैं एडिटिंग थोड़ी सी कम कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मेरे एग्जाम चल रहे हैं. मुझे जल्दी जल्दी एडिट करके ये डालनी थी वीडियो एंड आई मेक श्योर मेरे 10th क्लास से वीडियो ज़्यादा अच्छी आए. सो प्लीज़ इस बार पे इस चीज़ से कॉप अप कर लेना. सो लेट्स दोपहर के 1:30 और कल मेरा एसएसटी का एग्ज़ाम है और मेरा पूरा टेबल इतना ज़्यादा साफ़ है कि कोई कह ही नहीं सकता कि कल इसी लड़की का एसएसटी का एग्ज़ाम है. सो कुछ तो करते हैं. आपको कुछ प्लान बनाए मैंने 19 फेब को पढ़ने के लिए. ये सब कुछ मैंने रात को पढ़ के कंप्लीट करा और मेरे लेफ्ट इतने पॉइंटर्स जो है यहाँ पे मैंने लिखे वो मैंने लिख दिए थे रात के कितने रह गए थे. एंड कल मैंने लेट नाइट स्टडी करी थी रात के 3 बजे तक. जैसे मैं दोपहर को लेट उठी एंड सारा ब्रेकफास्ट करके एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी. सो लेट्स सी. एक्चुअली मैंने सर्च करा था शुभम पाठक मैम सीबीएसई पेपर लीक. जब मैंने उसे कंप्लीट करा तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद प्रेम शर्मा सर का भी पेपर लीक था. तो मैंने आज ये अटेंड करा और कल शुभम पाठक मैम का कर लिया था. बाद पेपर लीक में आए थे पॉवर्टी एज अ चैलेंज वाले चैप्टर के क्वेश्चंस जो मेरे को कुछ चीज़ें डिट्टो याद नहीं थी. तो इस वजह से मैंने उनको इकोनॉमिक्स की बुक से देख लिया था. देन मैंने दिखराज सर की जो रैपिड रिविजन वाली सीरीज़ है उसमें से फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर रिवाइज करा. एंड देन जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी देन अगेन मैंने एक बार नोट्स रीड कर लिए थे बिकॉज आई थिंक कुछ चीज़ें मेरी रह रही थी. एग्जाम्स में नो रिस्क. ये कुछ शाम का मौसम था. लाइक वेदर इज टू वेदरिंग दीज डेज. बाद आई सिविक्स की बारी एंड इसमें से मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे बट आई थॉट कि कौन सी ऐसी लाइन्स ऐड करी जाए जिससे मेरी आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो सके. तो मैं गूगल से वही ढूंढ रही थी. बस बज गए थे शाम के 5 एंड सुबह से मेरे जो पेपर लीक वाले क्वेश्चन ही ख़त्म नहीं हो रहे थे. बट देन आई बारी हिस्ट्री की. अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी हिस्ट्री तो लीस्ट प्रिपेयर्ड है. सो देन मैंने क्या किया कि सामने लेक्चर लगा के जो क्वेश्चन थे अपने नोट्स से उनके आंसर ढूंढे एंड करते शाम के 6 एंड मेरा सुबह से पता है कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ. सिर्फ पेपर लीक वाला. बट ऑनेस्टली हिस्ट्री वाले पोर्शन को छोड़ के आई फील प्रिटी कॉन्फिडेंट ऑन द सिलेबस और क्लाइमेट वाला चैप्टर. अब इन तीनों मतलब 2 चैप्टर हिस्ट्री के और 1 चैप्टर क्लाइमेट. तो इन तीनों चैप्टर्स को ना मैं बैठ के अच्छे से रिवाइज करने वाली हूँ या फिर उसकी जगह मैप करूँगी. दोनों में से एक चीज़ करूँगी. उसके बाद ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगी. उसके बाद 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. So here I was revising back question answers of chapter 2 history. Like ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा सारा सिलेबस भी हो जाता है ना फिर भी मुझे चैप्टर 2 हिस्ट्री में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है. एंड उसके बाद मैंने करे मैप प्रैक्टिस. कुछ मिड टर्म के क्वेश्चंस लाइक रैंडमली जो चीज़ मेरे हाथ में आ रही तो मुझे लगता था मुझे करनी है वो सब मैंने इकट्ठी उठा रही थी. एंड मैप प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छी से कर ली थी हिस्ट्री की. और ज्योग्राफी मैंने कल ही कर ली थी. सो या मेरे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए. मैंने घूमते खाते पीते बस इनको पूरा कंप्लीट कर लिया. मैं बैक क्वेश्चन आंसर्स भी ऐसे ही पढ़ रही थी और मैं एक सैम्पल पेपर लगाना था. अब मैं क्या करने वाली जितने मेरे पास बुक्स है जिनमें सैम्पल पेपर्स हैं वो सारे खुल के उल्टे पुल्टे करने वाले. लाइक बहुत ज़्यादा रफली इनको देखने वाले. इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूँगी एंड डायरेक्टली कल सुबह उठकर पढ़ूँगी. और जो ये ग्लॉसरी रह गई है ये हमारे पेपर के मतलब पेपर में हमें 1 घंटा मिलता है जिसमें हम रिविजन कर सकते तो उसमें करूँगी. तो इट इज़ द नेक्स्ट डे और ये क्लिप है मॉर्निंग की. पहले तो मैं एक सोशलिज्म वाला चैप्टर रिवाइज करा था. उसके बाद मैंने सारे मैप्स देख लिए थे. सो माय पेपर वेंट वेल एंड वो वाला जो भी मेरा पेपर है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर. आप वहाँ से जाके देख सकते हो. एंड येस फाइनली एसएसटी की पूर्ण आहुति हो गई है. नाउ आई एम रियली हैप्पी.